आवाम के मसाइल, उनका हल और आवाम की आवाज़। प्रोग्राम है आवाम तक, इस्लामाबाद से मैं हूँ कामरान चौधरी। आज बात करेंगे प्रोग्राम में अवामी मसाइल की और उन अवामी मसाइल की, ख़ास करके जो अमेरिका और ईरान की जंग के बाद पाकिस्तान में जो है वो लोगों को फेस करना पड़ रहे हैं। इन मसाइल का हल क्या है, इन मसाइल से जो है वो किस तरह लोग या आम आदमी, मिडिल क्लास तबका जो है वो मुतासर हो रहा है, जिसके बायस ख़ास करके जो महंगाई की शरह बढ़ी है और दोबारा से महंगाई की रेशो जो है वो डबल फिगर में चली गई है। इन तमाम अमूर पर आम आदमी की आवाज़ भी जो है वो इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाएँगे और साथ में कोशिश करेंगे कि तिजारती सरगर्मियों के हवाले से भी ताजर बरादरी का मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करें, क्योंकि कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं वो इन दिनों ख़ास करके बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही हैं और कारोबारी बरादरी जो है वो इस हवाले से जहाँ पर आला इक़्तिदार के ऐवानों में मुलाकातों और अपने मसाइल के हल के लिए वहाँ पर अपने मसाइल पहुँचाने तक के लिए कोशिशां है, तो वहीं पर इन जो अमेरिका और ईरान की जंग को लेकर तवानाई का बहरान और उसके बाद कफ़ायतशुआरी के इक़दाम को लेकर और मार्केट में सूरत-ए-हाल है क्या, कारोबारी सरगर्मियाँ हैं या नहीं, इन तमाम अमूर पर कारोबारी जो अफराद हैं उनका मौक़िफ़ भी जो है वो शामिल करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लोगों की राय सुनते हैं, कारोबारी अफराद की राय सुनते हैं। मसाइल ज़्यादा हैं और मसाइल का हल क्या है, और मसाइल अगर हैं तो किस किस्म के मसाइल हैं जिनका हल अब तक नहीं हो सका। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि किस तरह से चीज़ें जो हैं वो आगे बेहतर हो सकती हैं या अब तक जो चीज़ें हुई हैं उनमें आम आदमी कहाँ पर खड़ा है। सर बताइएगा, एक तो ईरान और अमेरिका की जंग को लेकर जो सूरत हाल बनी पूरे ख़िते में, उससे कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान भी मुतासर हुआ है, जहाँ पे तजारती कारोबारी सरगर्मियाँ, पेट्रोलियम मसनूआत महंगाई डबल फिगर में चली गई, वहाँ पे आम आदमी कहाँ पे खड़ा है। हाँ, बहुत मेहरबानी भाई आपका और आपका चैनल के, आप अवामी मसाइल पे बात कर रहे। सबसे पहली बात तो ये है कि एज ए पाकिस्तानी हम बहुत इस बात पे खुश है और हमें फ़ख्र है कि मतलब है जंग किसी मसले का हल नहीं है, चाहे वो छोटे लोग लड़े या बड़े लोग लड़े। और दूसरे, अगर वो पाकिस्तान को अल्लाह ये मौका दे रहे कि इस सरजमीन के ऊपर अगर दोनों को राज़ीनामा हो जाए तो इससे ज़्यादा हमारे लिए कोई फ़ख्र की बात और ख़ुशी नहीं हो सकते। लेकिन साथ बात ये कि मैं एक सादा मिसाल दे रहा हूँ, मजदूर आदमी हूँ, कि कहते हैं घर को आग लगाओ, बाज़ार में सुहागा बड़ा महंगा मिलते हैं। हमारे हुक्मरानों का यह आलम है कि भाई एक सोशल एग्रीमेंट है, जैसे आपने इस चैनल के साथ एक सोशल एग्रीमेंट किया कि आपने उनको काम करके देने, उन्होंने आपको तनख्वाह देने, जिस दिन आप काम करके नहीं देंगे वो तनख्वाह नहीं देगा। इस वज़ीर आज़म ने, इस हुकूमत ने हमारे साथ एक सोशल एग्रीमेंट किया। इन्होंने कहा कि हमारे दरवाजे पर आए, इन्होंने मंशूर दिया कि भाई हम पिछले हुकूमत से बेहतर करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जनाब मुझे 6 महीने आप दे दें तो मैं पाकिस्तान के तमाम कर्जे भी ख़त्म करूँगा, मैं अपने पाँव पे भी खड़ा करूँगा, मैं बेरोज़गारी भी ख़त्म करूँगा। अब जनाब ये मामले में हमारा कोई सोच नहीं, कोई विजन नहीं, गरीब किसी का तरजीह नहीं है, क्योंकि दिहाड़ीदार लोग जिनका रिश्ते वाला का बंद है, 6 दिन उनका बंद है। गवर्नमेंट का क्या काम है? गवर्नमेंट का ये काम होता है कि जहाँ पर महंगाई आ जाए किसी काम में तो उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी डालते। गवर्नमेंट ने, मेरा मुशाहिदे में, मैं CDA से मेरा ताल्लुक़ है, तमाम वहाँ पर गरीब लोगों से मोटरसाइकिल ले लिया और उन्होंने इकट्ठा किया। लेकिन मजाल है कि किसी से बड़ा गाड़ी लिया, न किसी ने पराडू लिया, न किसी दूसरा। ये हुकूमत के आलाम है कि पहला 20 गाड़ी उस दिन मैं देखा मीर मकाम साहब के पास 32 गाड़ी उसके जा रहे, क्योंकि हमारा पैसा है, हमारा पेट्रोल है। ये कहने का तो गरीब की बात करते हैं, लेकिन ये गरीबों की हुकूमत नहीं। इनको चाहिए कि कल ये फिर हमारा दरवाजे पे आएगा। हम ये लोग, मेरा कागज़ों में ये लोग बेकारी है, मिस्कीन है, गरीब है, ये हमारे दरवाजे पे आते, जूली पिलाते, और गरीब इतना दलेर है, इतना मेहमान नवाज है, इतना खुलूस वाले, फिर इनकी जूली में को डाल देते। ये फिर 5 साल गायब हो जाते, फिर इनके तरजियात दूसरा मुल्क आ जाते। पैसा बनाओ जनाब, कौन सा मुल्क है जहाँ इनके घर नहीं है, कौन सा मुल्क है जहाँ इनके बैंक बैलेंस नहीं है। हम तो समझते हैं, मैं समझता हूँ बासियत पाकिस्तानी कि ये मुल्क जो है ना, ये ज़मीन ये मेरा माँ है, और इस मुल्क का झंडा जो है ना, ये मेरा माँ का दुपट्टा है। जो गैरतमंद अपने माँ और अपना माँ के दुपट्टे पर जान देना नहीं जानता, न उसको जीने का हक है, न उसका इंसान होने का हक है, न उसका मुसलमान होने का हक है। ये कैसे हुक्मरान है? ये तो आसान काम है, ये वजारत तो मुझे भी दे दो, बस इधर बात करूँगा। जी देखिए, महंगाई डबल फिगर में है और जो तवानाई का बहरान है वो फिर से सर उठा रहा है। अवामी मसाइल ज़्यादा हैं, कारोबारी तजारती सरगर्मियाँ मुतासर हैं, आम आदमी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मसाइल हैं, किन का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत जो दावे कर रही है उन दावों के बरक्स हक़ाइक़ क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। सर मैं बड़ा सिंपल सा आपसे सवाल है मेरा कि ये जो ओवरऑल सूरत हाल अब ख़ास करके अमेरिका और ईरान की जंग के बाद बनी है, उससे
जहाँ पे बहुत सारे तबकात मुतासर हुए हैं वहाँ पे आम आदमी भी मुतासर हुआ है, क्या कहेंगे? सर ये बात तो है, आवाम तो मुकम्मल रोल रही है। ठीक है, महंगाई के हवाले से देखो, पेट्रोल दे के, बिजली के बिल दे के, गैस के बिल दे के, ये बाज़ार आप ख़ुद चेक कर ले, कोई ख़रीदार नहीं है, दुकानदार तबका भी ख़राब है। 8 बजे लॉकडाउन कर लेते, ठीक है, तो गरीब आवाम किराए किधर से भर के दे? तो यही तो रोज़गार चलाएंगे, यही बिज़नेस चलाएंगे तो इनका कुछ होगा। इधर से दुकानें 8 बजे बंद कर लेते, कोई रोज़गार का सिस्टम नहीं है, किसी मतलब सहूलत की बात नहीं है कि आवाम को कोई रिलीफ दे। आवाम किधर जाए, किसके पास जाए? किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर जाए तो उधर रोक देते, भाई आप किस लिए आए हो, किस मकसद के लिए आओ? ये आवाम की मैं तो कहता हूँ कि खुदा के लिए ऐसा कोई आप प्लान बनाएं ताकि सर्वे कराए। ये गरीब आवाम रुल रही है बेचारे, कोई ऐसे सफ़ेद पोश लोग हैं कि वो किसी को आगे हाथ भी नहीं फैलाते। इस पाकिस्तान से, इस मुल्क से क्या बनाने के चक्कर में है? अच्छा, एक मेरा आपसे छोटा सा सवाल है। आप माशाल्लाह अच्छा बोल भी रहे हैं और अच्छे मसाइल की निशानदेही भी कर रहे हैं। कुछ फैक्टर्स जो हैं वो आलमी सतह पर भी तो हैं ना। पाकिस्तान ने मतलब ये जो ईरान की जंग से पहले सूरत हाल थी वो कुछ ये बेहतर थी। आपने पॉइंट वाली बात की। देख जो आपने उलमा की बात की, ये उनसे ज़रूर पूछा जाएगा कि इस मुल्क में जुल्म था, ज़ोर था, जबर था, आप लोगों ने इस आवाम के लिए कोई मतलब आपने आवाज़ नहीं उठाई, ना कहीं मस्जिद में बैठ के मिंबर पे बताया कि आपके हुकूक के लिए हम हैं, हम आपका पूछेंगे। नहीं, हर कोई बस जमा पूंजी कर रहे, अपनी तिजोरियाँ भर रहे, बोरी बिस्तर बांध के आराम से सो रहे। गरीब आवाम जाके चौक में जाए, ये मीडिया का कैमरा लेके जाए, कितने बेचारे कंधों पे बिलचे उठा के बेचारे घूम रहे, उनका रोज़गार नहीं है, उनका कोई पूछने वाला नहीं है कि यार कोई आ जाए कि यार भाई इसका क्या मसला है। नहीं, कोई मसला वसले वाले पूछने वाली बात नहीं है किसी से भी। बस हर कोई अपना जो है ना सहूलत ढूंढते हैं। अमीर होता जा रहे, गरीब मुकम्मल ज़मीन के अंदर ही चला गया। अमीर होता जा रहा है और गरीब जो है वो ज़मीन के अंदर धुंसता जा रहा है। इनका मौक़िफ़ बड़ा वाज़े है और ये कोशिश कर रहे हैं अपने मसाइल की, उन मसाइल की जो शायद आम आदमी बोलता कहता तो रोज़ है, लेकिन ऐवान के इक़्तिदारों तक जो है वो शायद ये आवाज़ पहुंच नहीं पाती, या उन मसाइल का हल जो है वो उनके पास होगा या नहीं होगा, इस हवाले से वो उस पर सोच विचार करते हैं कि नहीं करते। ये आम आदमी की आवाज़ है और आम आदमी के मसाइल भी कुछ इसी तरह के हैं। फूड आइटम्स से लेकर सब्ज़ियों से लेकर तिजारती सरगर्मियों तक कहीं ना कहीं पे ये तबका, मिडिल क्लास, मुतवसत तबका और कारोबारी तबका जो है वो मुतासर हो रहा है। बात इसी को आगे लेकर बढ़ाएंगे और किसी शहरी से भी बात करेंगे, आम आदमी से बात करेंगे, तिजारती जो कारोबारी अफराद हैं उनसे बात करेंगे कि किस तरह से इन मसाइल का हल है, और अगर हल है तो हुकूमत उसको हल क्यों नहीं कर रही। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम इस्लामी मुल्क में रह रहे हैं, लेकिन इंसानियत का एहतराम ख़त्म होता जा रहा है। मैं अब नाबीना हूँ, 4-5 बीमारियों का वो हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं। मैं नौकरी ढूंढते 2 महीने हो गए, तो इस तरफ भी अगर हुकूमत तवज्जो दे तो दुआ ही ले सकती है। बाकी क्या है, लिस्से का कि जोर मोहम्मद। एक तो आपके पास आप बता रहे हैं कि रोज़गार नहीं है, और दूसरी तरफ जिनके पास रोज़गार है वो कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। वो उसके बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? ज़ाहिर सी बात है महंगाई तो इतनी है कि मेट्रो 1 महीने के लिए फ्री करी, अब 10 दिन वो आ ही नहीं रही, समझ हो ना। तो फिर क्या कह सकता है आदमी। पेट्रोल अभी शुरू नहीं होता तो पहले इधर चढ़ जाता है। कोई यानी निज़ाम हमारा नहीं सीधा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्या सलूशन क्या हो सकता है, इसका हल क्या हो सकता है कि सही जो इसका है ना नुमाइंदा आवाम का, वो उसको आना चाहिए। ये बनावटी लोग आगे लाएंगे तो ऐसा ही होगा। जिसके पास मैंडेट है, भले वो काले चोर के पास है, वो आना चाहिए, समझ हो ना। ऐसे वो यानी फायदा नहीं है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद बात करेंगे तिजारती सरगर्मियों के हवाले से, कारोबारी सरगर्मियों के हवाले से, जहां पर आम आदमी मुतासर है, जहां पर आम आदमी को महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर कर रही है, वहीं पे कारोबारी सरगर्मियां भी जो हैं वो मुतासर हुई हैं। ख़ास करके
ईरान और अमेरिका की जंग के बाद आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर हैं अजमल बलोच इस्लामाबाद से, और इस्लामाबाद की सबसे बड़ी जो तिजारती मार्केट है वहीं पर हम मौजूद हैं। और आपको अगर मेरे अकब में थोड़ा सा नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे तिजारती सरगर्मियाँ भी जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। क्या वजूहात हैं, क्या मामलात हैं, क्यों नहीं चीज़ें दुरुस्त हो रही? अजमल बलोच साहब से जानने की कोशिश करेंगे, बात भी करेंगे और इनसे सोल्यूशन भी पूछेंगे। सर, एक तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, दूसरा ये बताइएगा कि ये जो ख़ास करके ईरान और अमेरिका की जंग शुरू हुई उसके बाद जो सूरत हाल बनी उसमें जहाँ पे आम आदमी मुतासर हुआ है वहीं पे कहीं ना कहीं पे तिजारती सरगर्मियाँ भी मुतासर हुई हैं, कारोबारी अफराद के तहफ़्फ़ुज़ात मीडिया के ज़रिए जो है बड़े सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने है कि शुरू दिन से ही जो ही जंग शुरू हुई है तो आपको पता है 8 बजे दुकानें बंद करने का जो ऐलान किया गया है, वो भी मैं हैरान हूँ कि 2 सूबों में 9 बजे बंद होती हैं और पंजाब और वफाक में 8 बजे बंद होती हैं। ये भी कोई मतलब कोई अच्छी बात नहीं है मुल्क के लिए कि मुल्क में एक जैसा कानून होना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि इस वक्त हमारा जो तवसी रेड जोन है वो 0 पॉइंट से है। 0 पॉइंट के इस तरफ जितनी भी मार्केटें आती हैं, चाहे वो ब्लू एरिया है, वो सुपर मार्केट है, जना सुपर है, अपारा है, मेलोडी है, इसमें जो छोटी मार्केट है सब मुतासर हैं इस वक्त। बिल्कुल उस दिन से लेकर पहले जब मुज़ाकरात हुए हैं, जब अब दोबारा से शुरू हैं तो सिक्योरिटी के हिसाब से इन्होंने सारा जो ब्लॉक किया हुआ है उसकी वजह से यकीन करें ये ताजर भी मुतासर है और लोग भी मुतासर हैं। लोगों देखिए, ये अपारा ऐसी मार्केट है, ये लाइक राजा बाज़ार है इस्लामाबाद का, इसमें हर चीज़ मिलती है, लेकिन लोग यहाँ से ख़रीदारी करने में महरूम है, नहीं आ सक रहे हैं। एक और चीज़ जो इस वक्त मुझे सामने नज़र आ रही है कि अशियाए खुर्दोनोश में कमी आ रही है। सब्ज़ी मंडी में जो हमारा सामान आता है, कल से दुकानदार मुझे कह रहे हैं कि कई चीज़ें मिल नहीं रही हैं, ना सब्ज़ी मिल रही है, ना फ्रूट मिल रहा है, और कई चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं मिल रही हैं। क्योंकि जो आपको पता ही है कोई सामान जिधर से भी आता है, क्वेटा से आता है, KPK से आता है, पंजाब जनूबी पंजाब से आता है, कराची से आता है, मुख्तलिफ़ चीज़ें आती हैं, वो मंडी तक उन जो गाड़ियाँ हैं, जो कंटेनर हैं, उनकी रसाई नहीं हो रही है। उनको पीछे ही खड़ा करके उनसे उतार के सुजुकियों में सामान लाया जा रहा है, तो वो बड़ी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा थोड़ा सा। ये जो ईरान अमेरिका जंग है इसकी वजह से चलें ये अब मुज़ाकरात हो रहे हैं, थोड़ा सा वक्त जो है वो बहुत सारा हम लोगों ने जो वो इसको अप्रिशिएट भी किया है पाकिस्तान की सिफारती सरगर्मियों को। एनर्जी क्राइसिस, बिजली की लोड शेडिंग दोबारा शुरू हो गई है, बिजली की कीमतें जो हैं वो उनमें इजाफा होना शुरू हो चुका है। 26 पैसे की अब फिर दरख्वास्त गई हुई है नेपरा में। आगे जो है वो गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मी दिन ब दिन बढ़ भी रही है। लोड शेडिंग के हवाले से भी मसाइल का सामना है, एनर्जी की कीमतें जो हैं उनकी वजह से भी मसाइल का सामना है, और साथ में जो अशिया खुर्दोनोश की कीमतें हैं या जो मार्केट की सेल परचेज़ है उस पर क्या फ़र्क पड़ा है, इस हवाले से थोड़ा सा देखें। ये वाला जो एरिया, वैसे तो इस्लामाबाद रावलपिंडी ये 2 जुड़वां शहर सख्त मुतासर हैं इससे। इस्लामाबाद में ख़ुसूसी तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि 80-90% जो 0 पॉइंट से आगे एरिया है इसमें ख़रीदारी की कमी आ गई है। बाकी इस्लामाबाद भी मुतासर है, लोगों मतलब उस तरह बाकी मार्केटों में भी कस्टमर नहीं है। गर्मी आप देख रहे हैं कि गर्मियों में जब आप 8 बजे दुकानें बंद करते हैं, इधर तो 7:30 बजे 7-7:15 बजे मगरिब होती है, जो ही लोग आते हैं तो आगे बाज़ार बंद होते हैं। अब कस्टमर सारा इसी टाइम पे अंदर घुस जाता है और फिर पुलिस आ जाती है जी बंद करें। तो ये कोई तरीका ठीक नहीं है। कम से कम अगर बिजली नहीं है, गैस नहीं है, हमें प्रॉब्लम्स हैं, हमारे पास पेट्रोल नहीं है, तो जो पैदल आते हैं, जो साइकिल पे आते हैं, जो मोटरसाइकिल पे आते हैं, उनको कारोबार भी करने दें और ख़रीदारी भी करने दें अगर कुछ, ताकि इस ये पहिया चलता रहेगा तो मुल्क का पहिया चलेगा। ये पहिया अगर रुक गया तो हम मुश्किलात का शिकार होंगे। मेरी गुजारिश है हुकूमत वक्त से, ठीक है मुज़ाकरात हो रहे हैं, हम कुर्बानी हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम पिछले 15 दिन से ये जुड़वां शहर कुर्बानी दे रहे हैं, इसका कोई रास्ता निकाला जाए, नहीं तो हम मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूंगा कि अब देखें आलमी मार्केट से तेल ख़रीदते हैं और बेचते हैं जी, और अगर आलमी मार्केट में महंगा हुआ तो लामहला उसको जो है वो महंगा भी करेंगे, और अगर वो महंगा करेंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है वो आम आदमी पर आएगा, मुझ पर भी आएगा, आप पे भी आएगा, हमारे देखने वालों पर भी आएगा। तो कहीं ना कहीं पे वो फैक्टर तो शामिल है ना जिनकी वजह से ये मजबूरी बनती है। कौन नहीं मानता है, लेकिन जो अपने शाखर्चियों में खर्च कर रहे उनमें से 2 अरब 4 अरब 10 अरब निकाल के इस खाते में डाल दे ना। सब्सिडी किसको बोलते हैं? उसको कहें मोटरसाइकिल वाला कौन से रेट पे मिलेगा, रिश्के वाला कौन से रेट पे मिलेगा, एफेक्स और क्या नाम है उसका, कैरी डब्बे वाला कौन से रेट पे मिलेगा, और जो पराडो वाला है उसको डबल कीमत पर मिलेगा। जो सरकार के गाड़ी है उसको कड़ा कर दो। अब उसमें फिर जब वो IMF के मुआहदे आ जाते हैं, आलमी मार्केट अदारों से आपने पैसे लिए हुए हैं, कर्ज लिया हुआ है, तो वो भी कहीं ना कहीं पे तो फैक्ट है ना एक के, जिनकी मजबूरियां भी तो हैं। शाबाश, ये होते कौन हैं? जब IMF के
पैसा मैंने देने, अयाशी इन्होंने करने, पैसा मैंने दे रहा है, मेरे बेटे ने देना, मेरे बाप ने देना, ये मेरे पैसों पे अयाशी क्यों करे? हम इतने अनपढ़ नहीं है, हमारा पास इन वजीरों से डबल ट्रिपल काबिल लोग हैं। IMF हमारा सामने ले, हम उनसे बात करते, इनको हमारा कर्जों से गरज नहीं है। IMF उसको कहते हमारा बात नहीं माने तो तुम्हारा जाना प्लान दुबई वाला ज़मीन हम मुंजमद करेंगे, अगर आपने कर्जा नहीं दिया तो हम आपका जो अमरीके वाला है उसको मुंजमद करेंगे, आपका फलाना अकाउंट सीज करेंगे। ये ऊपर हमारे ऊपर बिजली। मुझे बताओ गरीब का नंदीपुर मुआहदे से क्या ताल्लुक़ है? हमने नंदीपुर देखा नहीं है, शहबाज शरीफ ने मुआहदा किया, पैसे हम दे रहे हैं। हमारा नीलम जेलम से क्या ताल्लुक़ है? वो पैसे हम दे रहे हैं। फुल एडजस्टमेंट से हमें क्या ताल्लुक़ है? कहते हैं फुल एडजस्टमेंट है, कम अज़ कम 26 तो उसमें टैक्स आते। सीधा बात करो जनाब, हमारे लिए पानी से पैदा करो, हवा से पैदा करो, जो तुम मरो तुम आए थे मैं बेहतर कर सकता हूँ। मैं तेरा घर आया तो चाहे जाओ हुकूमत मेरे ऊपर कर लो, अगर मेरे ऊपर बेहतर हुकूमत नहीं कर सकते तो इससे तो खुश है। ये बेवा औरतें हैं, इन्होंने झोली पिला पिला के मांगना है और गरीब को तबाह करना है। लेकिन उस दिन से डरो, अल्लाह के कहर और खौफ से तो ये डरता नहीं है, क्योंकि अल्लाह उस आदमी को गिरफ्त में लाते जो अल्लाह को मानते। जो अल्लाह को नहीं मानते अल्लाह उसको गिरफ्त में नहीं लाते, उसको कहते कुल अकेलो आ जाओगे, वो वाक़ात होगा। लेकिन उस दिन से डरो। मैं 12 साल से इनको कह रहा हूँ कि जब तुम्हारा मरी वाला बंगले पे और E7 वाला बंगले पे और फेड वाला बंगले पे और तुम्हारा मार्केट ऊपर, तुम्हारा प्लाजो पर ये गरीब आला बोल है ना, उस वक़्त फिर अल्लाह के खौफ से डरो। क्या गुनाह है? लाए मैं तो दरख्वास्त करूंगा, कोई जुर्म नहीं है। अगर हम अमेरिका का राजीनामा कर सकते, ईरान इराक का कर सकते, तो इमरान खान ने कौन सा हमारा बाप मारे? कम अज़ कम 10 करोड़ आवाम उसको मानते। लाओ भाई उसको भी स्टेक होल्डर बनाओ। अगर वो आते पाकिस्तान के खातिर, मेरा ईमान है पाकिस्तान के खातिर सबसे अच्छा काम करेगा। अदालत के हवाला करो, हम नहीं कहते कि छोड़ दो। अगर उसका सज़ा गुनाह है तो अदालत की। इधर एक उस्मा बुखारी आएगा, वो कहते हैं मैं कल मंदुबा की घास खाते। एक मरियम औरंगजेब आएगा, मैं कल मंदुबा की घास खाते। अच्छा, ये जो ख़ास करके मैं अभी बात कर रहा था बिजली के हवाले से, बिजली की लोड शेडिंग भी हो रही है। लोड मैनेजमेंट के नाम पर बताया ये जा रहा है कि जी अब मुल्क में जो है वो बिजली शॉर्टफॉल है और उसके पीछे भी गैस बहरान वजह बताई जा रही है। पन बिजली से पैदावार कम बताई जा रही है। बिजली की लागत में भी इजाफा होगा। आलमी अदारे जो हैं वो ख़बरदार कर रहे हैं कि अगर ये जंग जारी रहती है और मसाइल हल नहीं होते तो शायद एक बड़े बहरान का सामना पूरी दुनिया को करना पड़ेगा और लामाला उसमें जो है वो पाकिस्तान भी शामिल होगा। कारोबारी तबका आगे बजट आ रहा है, किस तरह से इन चीज़ों को लेकर सोच रहा है? क्या आपकी मुशावरत होती है अपनी कारोबारी तंजीमों के साथ, अपने ओहदेदारान के साथ, हुकाम तक बात करने की कोशिश की है? जी, आज हमारी मुज़ाकरात आपस में हैं। मैं पूरी टीम इस्लामाबाद की बुलाई है, उनके साथ बात कर रहे हैं कि इन हालात में हम क्या करें। हम इस वक्त यकीन करें, मैं सच बता रहा हूँ कि हर दुकानदार मुश्किलात का शिकार है। मुझे मैसेजेस सारा दिन में लोगों को जवाब दे रहा हूँ कि चलें यार, पाकिस्तान इस वक्त अगर कोई किरदार अदा कर रहा है तो हमें थोड़ी सी कुर्बानी दे देनी चाहिए। लेकिन हमें कुछ रास्ते खोल के लोगों की ये जो मजबूरियां को ठीक करें। बिजली जो है, अगर आपके पास बिजली नहीं है तो इसका भी कोई रास्ता अपना। देखिए IPPs को हम इतने पैसे देते हैं, ये हमारा जो कमर्शियली कारोबार है, आप 8 बजे बंद करा रहे हैं, पीक आवर्स में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली हम खरीदते हैं। इस सेक्टर को चलते रहना चाहिए। इस सेक्टर को बिजली दें ताकि पैसे आएँ और इन पैसों से फिर आप ख़रीदारी भी कर सकें। बाकी देखिए, मुल्क का कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जो इतनी महंगी बिजली हम 160 रुपये यूनिट, यानी अगर 80 रुपये यूनिट हम दिन में ख़रीदते हैं तो पीक आवर्स में 4 घंटे आप बंद कर देते हैं। अब चूँकि बंद है 4 घंटे, रात 11 बजे तक जो चलता था, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसे आते थे। ये पावर सेक्टर का कहना है। जितनी ये जो बिजली सप्लाई कंपनी है वो भी कहती हैं कि सबसे पैसा ज़्यादा हमें इधर से आता था। अब हुकूमतों के काम है कि वो इस शॉर्टफॉल को कैसे पूरा करती हैं, किस तरीके से करते हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रही। ज़ाहिर है हमारा सारा ध्यान जो इस वक्त जंग की तरफ है, किसी तरीके जंग रुक जाए। अब जंग रुक नहीं रही है। ट्रम्प साहब जो हैं वो, उनके पास तो तेल मौजूद है, बाकी मुल्क उससे मुतासर हो रहे हैं। मुसीबत ये है कि बाकी दुनिया सारी मुतासर हो रही है। उन्होंने तो वेनेजुएला को पकड़ के तो अपना तेल पूरा कर लिया है, लेकिन बाकियों पे चढ़ दौड़े हैं। तो मेहरबानी करें, मेरी अमेरिकन अवाम से भी गुजारिश है कि पूरी दुनिया बाकी जो है इसको आप मुश्किल में न डालें। ये फिर मुश्किल में डलेगी तो और मुश्किलात पैदा होंगी।
मेरा आपसे सवाल ये है कि देखें, ये मसाइल जितनी आपने कही है, ये वो बातें हैं जो आम आदमी की ज़ुबान पे हर टाइम होती हैं। वो शायद टीवी के ज़रिए आम आदमी तक नहीं पहुंच पाती, इक़्तिदार के वानों तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन होटलों ढाबों पे बैठे दुकानदार, बाहर गली मोहल्ले में यही चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं। हर ज़ुबान ज़द आम है ये अल्फाज जो इन्होंने बड़े आसान अल्फाज में जो है वो पहुँचाने की कोशिश की है। लेकिन इसका कुछ सोल्यूशन भी तो नज़र आता होगा ना। तनकीद हम करते हैं, हर वक्त तनकीद करते हैं, तनकीद के बदले में कहीं ना कहीं पे कोई कावश भी तो नज़र आती होगी हुकूमत की। भाई इसके लिए ये है, याद रखो, जिस घर में बेइत्तेफाकी उस घर में खुशहाली और तरक्की आ नहीं सकते। इनको चाहिए कि अपना अना का मसला पीछे रखे, कौम का मसला सामने रखे, मुल्क को सामने रखे, गरीब को सामने रखे, महंगाई को सामने रखे। हम रहेंगे तो ये हुक्मरान रहेगा। आप और हम में से इस मार्केट में गुम हम में से एक आदमी कोई वजारत का, सेनेटर का उम्मीदवार ही नहीं है। हमारा ये तरजीहात ही नहीं है। इनको मुबारक हो, इनको वजारत मुबारक हो, लेकिन हमें रोने धोने का तो हक दो। वो भी आपके ऊपर भी पाबंदी लगाए कि ये लफ्ज़ सुनाना है, ये नहीं सुनाना है, ये होते। ये तो बिल्कुल उन्होंने हमें ऐसा ही किया कि एक बंदा जो है ना, जैसे हमने सुना कि हम गुलाम हैं, जैसे पुराने ज़माने में ग़ुलाम ख़रीदा जाते, ग़ुलाम से जो मर्जी ड्यूटी करो। हम तो ये 25 करोड़ अवाम इनके ग़ुलाम हैं। बस ये जो 4-5 आदमी हैं भाई, वो बातें करते हैं, चैनल पे आते, कोई तरक्की, खुशहाली, गरीब का तामीर की बात करता नहीं है। हर एक दूसरा को नीचे लगाने की कोशिश में है। भाई हुकूमत जो हुकूमत में होता है, हुकूमत का बड़ा दिल होना चाहिए, तमाम को साथ चलना चाहिए। मीडिया को भी साथ चलाओ, गरीब को भी साथ चलाओ, अपोजिशन को भी साथ चलाओ, बारमल को भी साथ चलाओ, अच्छा सफारतकारी करो, अच्छी बात करो। बस इनका खाला पूपी जो है ना, उसको बाहर सफारत के लिए भेजो, वो अपना तनख्वाह से कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। इस मुल्क में काबिल लोगों का कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ काबिल का कदर नहीं है। प्रोग्राम अवाम तक में आज हमने बात की है उन अवामी मसाइल की जो कहीं ना कहीं पे अवाम में तो डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन शायद ईवान के इक़्तिदारों तक जो है वो नहीं पहुंच पा रहे। कारोबारी अफराद से बात की, तिजारती सरगर्मियों के हवाले से बात की, आम आदमी के मसाइल जो हैं वो इक़्तिदार के वानों तक पहुँचाने की कोशिश की। जहाँ पे अमरीका और ईरान की जंग को लेकर पूरा ख़ित्ता या पूरी दुनिया मुतासर है, वहीं पर जो है वो पाकिस्तान में भी इसके असरात जो हैं वो बहुत गहरे और मनफी मुरतब हो रहे हैं, जिसके बायस तिजारती और सारी कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं वो भी मुतासर हैं। मेरे अकब में ये मार्केट जो है वो आपको नज़र आ रही होगी, और इस मार्केट में जो है वो तिजारती सरगर्मियाँ दिन के पीक टाइम में भी जो है वो नहीं हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो यहाँ पे कारोबारी अफराद हैं उनके मुताबिक यही वो तमाम मामलात हैं जिनको लेकर महंगाई में इजाफ़ा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा हो चुका है, गैस नहीं है, इस तरह के दीगर मसाइल जहाँ पर जिससे आम आदमी मुतासर हो रहा है, कारोबारी सरगर्मियाँ भी मुतासर हो रही हैं। ज़रूरत इस अम्र की है कि हुकूमत फौरी तौर पर ऐसे इक़दाम करे जिससे तिजारती और कारोबारी सरगर्मियाँ भी बहाल हों और आम आदमी को भी रिलीफ मिल सके। प्रोग्राम आवाम तक के साथ कामरान चौधरी को जो है वो इस्लामाबाद से इजाज़त दीजिएगा। इसी तरह की अवामी मसाइल को जो है वो हम उजागर करते रहेंगे, इसी प्लेटफार्म के ज़रिए ईवान के इक़्तिदार तक जो है वो पहुँचाने की कोशिश भी करते रहेंगे और आम आदमी की आवाज़ भी बनते रहेंगे। अल्लाह निगहबान।